राधा स्वामी सभी भाई बहनों को एवं मित्रों को, जो मेरे भाई बहन सत्संगी नहीं हैं उनको भी सप्रेम राधा स्वामी प्रणाम। रामायण अध्याय 9 त्रिकुटी की चढ़ाई। पहले बाहरी चरित्र पढ़ा जाएगा और ये बाहरी चरित्र काफ़ी लंबा है और अंतरी चरित्र भी लंबा है, इसलिए इसके छोटे छोटे टुकड़े करके पहले बाहरी चरित्र के ही डाले जाएंगे। 165 खरदूषण का धुआं देखकर दुख और क्रोध से विकल हो शूर्पणखा अपने भाई रावण को बुला लाई। वह मारीच को अपने साथ लेवा लाया। उस समय वह आप तो छिपा रहा, पर मारीच को सोने के रंग का बड़ा सुंदर मृग बनाकर सीता के सन्मुख किलोल करने को जाने को विवश किया। उसे देख सीता ने प्रभु राम से उसे पकड़ लाने को बड़ा हठ किया। इस पर श्री राम धनुष बाण लिए मृग के पीछे पीछे जब बहुत दूर चले गए, तब उस मारीच ने कातर हो रामचंद्र के से कंठ स्वर से लक्ष्मण को पुकारा, जिसे सुनते ही सीता ने घबराकर लक्ष्मण से कहा कि तुम अभी जाओ, देखो तुम्हारे भाई पर कोई बड़ा कष्ट पड़ा है। यह सुन लक्ष्मण ने उन्हें बहुत समझाया, पर वह उनसे जाने के लिए बार बार कहने लगी। विवश हो लक्ष्मण उसी ओर चले जिधर से वह सब सुनाई दिया था। ज्यों ही लक्ष्मण कुटी से बाहर हुए कि रावण का भिखारी का भेष बना सीता के सामने आया और बलपूर्वक उन्हें उठा ले गया। विलाप करती हुई सीता अपने गहनों को चिन्ह के लिए मार्ग में बराबर फेंकती चली गई। इस प्रकार रावण सीता को ले गया और अशोक वन में जाकर रख दिया। गिर पर बैठे कपहि निहारी, कहे हरि नाम दीन पट डारी। यही विधि सीतय सो ले गयु, बन अशोक महु राखत भयहु। 166 लक्ष्मण सहित श्री राम जहाँ गोदावरी नदी के तीर पर उनका आश्रम था वहाँ गए। आश्रम को सीता के बिना खाली देखकर वे विकल हो गए और विलाप करने लगे। फिर वे बोले, वृक्ष और पत्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे मृगों, हे भौरों, क्या तुमने सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, मृग, मीन, भौरों के समूह, चतुर कोयल, कुंद की कली, अनार के दाने, बिजली, कमल, शरद ऋतु के चंद्रमा, नागिन, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी और सिंह, ये सब उस समय अपनी प्रशंसा सुनने लगे। नारियल, केला, सुवर्ण सब प्रसन्न होते थे। 167 दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए बहुत से जंगलों को देखते हुए चले। श्री राम ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। 168 आगे चलकर उन्होंने सबरी के आश्रम में पदार्पण किया। रामचंद्र को घर आए देखकर उसने अपने जी में मतंग ऋषि के सुहावने वचनों को कि तुझे राम दर्शन होगा समझ लिया, अर्थात स्मरण कर लिया। राम ने उसे नवदा भक्ति का उपदेश दिया और कहा कि यदि सीता की खबर कुछ जानती हो तो बताओ। 169 शबरी ने अर्ज किया, आप पंपा सरोवर पर जाइए, वहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता हो जाएगी। सुग्रीव आपको सब कुछ कह देगा। आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। फिर सबरी ने सब कथा मतंग ऋषि से सुनी हुई
भविष्य कथा, रावण का वध, अयोध्या लौटकर राज तिलक पर्यंत सुनाई। श्री राम उस मतंग वन से आगे चले। 170। श्री राम पंपा सरोवर से आगे चलकर ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे, जहाँ सुग्रीव रहता था। उसने दोनों भाइयों को बाली का चर माना। भयभीत हो हनुमान को उनका भेद लेने भेजा। हनुमान राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए और बीच में अग्नि को रख दोनों ने शपथ पूर्वक मित्रता की। फिर राम ने बलि को मारा, सुग्रीव को राजा बनाने और सुग्रीव को सीता की खोज लगाने की प्रतिज्ञा की। 171। प्रतिज्ञा के अनुसार श्री राम ने बाली को मारा, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया। 172। तब रामचंद्र ने प्रवत्सर पर्वत पर डेरा किया। वहाँ प्रवत्सर पर्वत पर रामचंद्र कुछ दिन आकर निवास करेंगे। यह सोचकर देवताओं ने पर्वत में सुंदर गुफा पहले से ही बना रखी थी। जब से श्री राम ने वहाँ निवास किया, तब से वह पर्वत और बल मंगल रूप हो गया। वहाँ एक बहुत ही सफ़ेद और सुंदर पत्थर की शिला थी। उस पर दोनों भाई बैठकर सुखपूर्वक बातें किया करते थे। 173। वर्षा ऋतु बीत जाने पर शरद ऋतु आ गई, पर सीता की खबर नहीं पाई। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो, सुग्रीव भी राज्य पाकर सब बातें भूल गया। जाओ, उसको भय दिखलाकर बुला लाओ। उधर हनुमान ने भी कह सुनकर सुग्रीव को राजी किया। तब अंगद आदि वानरों को लेकर रामचंद्र के पास आए। आज्ञा पाकर सब वानर चारों ओर चल दिए। फिर सुग्रीव ने नल, नील, अंगद, हनुमान आदि को दक्षिण की ओर भेजा। 174। श्री राम ने यह जानकर कि हनुमान से काम होगा, उनको अपने पास बुलाया। उनके सिर पर हाथ रखा, अपने हाथ की अंगूठी दी और सीता के रूप का वर्णन करके परिचय दिया। 175। वे सब वानर सीता को वनों, नदियों, सरोवरों, पहाड़ों, खोहों आदि में खोजने लगे। दक्षिण समुद्र तट पर संपाति गिद्ध से उन्हें सीता का पता मिला। हनुमान समुद्र पार करके लंका में जाने के लिए तैयार हो गए। 176। देवताओं ने हनुमान को जाते देखा, तब उनके बल और बुद्धि का महत्व जानने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। उसने हनुमान को ग्रसने के लिए अपना मुंह 1 योजन लंबा फैला दिया। तब हनुमान ने अपना शरीर उससे दूना कर लिया। सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन कर किया तो हनुमान तुरंत ही 32 योजन के हो गए। अंत में सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का कर लिया। तब हनुमान ने बहुत छोटा सा रूप कर लिया और उसी छोटे रूप से उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल गए।